हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, जो कि चैप्टर 4 है क्लास 11th का। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन बच्चे जो है इग्नोर करके चले जाते हैं थ्योरी पोर्शन को सोच के। तो बच्चों, थ्योरी पोर्शन भी हमारा 11th क्लास में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा जो है प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर आप केवल पेपर के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करके चले जाते हो तो वो मुश्किल से मुश्किल आप लोग की 60 से 70 नंबर के बीच की आती है। और अगर आपको 11वीं क्लास के अंदर नंबर चाहिए होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के ऊपर फोकस करना होता है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, मात्र 3 पेज का चैप्टर है। तो इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो वीडियो की आपको डेली अप टू डेट मिलती रहे। तो बच्चों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो दो तरीके से होता है। दो बेस होते हैं, एक होता है बच्चों आप लोग का कैश बेसिस और एक होता है बच्चों आप लोग का एक्रूअल बेसिस। तो बात समझना ही होती क्या चीज है। कैश बेसिस में क्या होता है बच्चों, बिजनेस में जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शन होती है, पैसा आएगा जाएगा, मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे पैसे दिया, आपका मेरा सेटलमेंट हो गया। तो ये जो सेटलमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला, मैंने आज ही माल बेचा, आज ही आपने पैसा दिया और मैंने उसे अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। लेकिन अगर मैंने आपको आज माल बेचा और वही माल जो है उसके बदले आप लोगों ने पैसे मुझे 3 महीने बाद दिए, तो अब रिकॉर्डिंग किस दिन पास करी जाएगी? जिस दिन माल बेचा या जिस दिन आप लोगों ने मुझे पैसे दिए। यहां आके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर बात करी जाए बच्चों हमारे कैश बेसिस की, तो कैश बेसिस में क्या होता है, जिस दिन मेरे पास पैसे आते हैं या जिस दिन मेरे पास से पैसे जाते हैं, मैं उस दिन रिकॉर्ड करके चलता हूं अपनी ट्रांजेक्शन को। वहीं बात करी जाए एक्रूअल बेसिस की, तो मैं हमेशा जिस दिन मैंने माल बेचा उस दिन भी ट्रांजेक्शन लिखूंगा, आपने 3 महीने बाद पैसे दिए उस दिन भी ट्रांजेक्शन पास करूंगा। यानी कि एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, इवेंट बेस पे जितनी भी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसे इवेंटली जो है हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। जबकि कैश बेसिस में क्या होता है, केवल हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके चलते हैं जिसके बदले या तो पैसे आए हों या पैसे गए हों। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर नजर आता है। तो अगर बात करी जाए, देखो एक्रूअल बेसिस में आप लोगों के सामने, तो बच्चों मैं इसके अंदर पढ़ के बताने वाला हूं। देखो क्या होता है, मैंने आपको कैश बेसिस तो बता ही दिया है। क्या होता है कि हम उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन हमारे पास पैसा आता है या पैसा जाता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे समझना क्या लिखा हुआ है, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलाइकली अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम। यानी कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारी अकाउंटिंग इनकम हम उस दिन रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन मिल जाती है, वो हमारा एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता। एक्रूअल बेसिस में कैसा होता है कि जिस दिन हमने इनकम कमा ली हो या जिस दिन हमारी इनकम बन गई हो, हम उसी दिन उस इनकम को क्या करेंगे बच्चों, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। यही बात जो है इसके अंदर बोली गई है। अब वही बात करी जाए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के, जो पेपर में आता है वो डिफरेंस आता है बेसिकली कि भैया डिफरेंस है। और मैं अपनी कई वीडियो के अंदर बता चुका हूं बच्चों, आप लोग बड़े हो चुके हो, यानी कि डिफरेंस अगर किसी दो चीजों के अंदर डिफरेंस को अलग अलग करना होता है तो आप एक बेसिस का कॉलम बनाते हो। इस बेस के आधार पे आपको ये चीजें क्या करनी है, अलग करनी है कि भैया ये बेस है, इसके आधार पे ये चीज ऐसे होगी और इसके आधार पे ऐसे होगी। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर जो होता है बच्चों, आप लोगों से पूछा जाता है कि इस बेस के आधार पे इन दो चीजों को अलग अलग करके चलो। तो वहां पे आप लोगों अगर आधार याद नहीं होंगे, बेस याद नहीं होंगे, तो आप उसे लिख नहीं सकते। तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब पहला है आप लोग का एक्रूअल बेसिस और दूसरा है फिर कैश बेसिस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया कि एक्रूअल बेसिस पे जिस दिन हमने माल बेचा उस दिन भी लिखेंगे और जिस दिन जो है हमें पैसा मिला हम उस दिन भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, जबकि कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करी जाती है कि किस ट्रांजैक्शन के अंदर पैसे आए हैं और किस ट्रांजैक्शन के अंदर पैसे गए हैं। वही बात करी जाए पॉइंट नंबर 2 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोचना बच्चों, एक्रूअल बेसिस में जब हम अपने बिजनेस के अंदर सभी सही ट्रांजैक्शन टाइम पर लिख रहे हैं, हर चीज की जो रिकॉर्डिंग है हम अपनी बुक्स में कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जो है वो हमारा एक्रूअल बेसिस में करेक्ट निकल कर आता है कंपैरिजन टू कैश बेसिस। यानी कि
एक्रुअल बेसिस के अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा आता है, करेक्ट निकल के आता है, जबकि यहाँ पे करेक्ट निकल कर नहीं आता, यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होती। ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट गलत होता है, प्रॉफिट सही होता है, लेकिन हमारे पास में करेक्टनेस उतनी प्योरीफाई में, एक्यूरेसी में नहीं होती जितनी की हमारी यहां पर होती है। बच्चों बात करके चलते हैं तीसरी, टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज क्या होती है, किसी भी चीज को बुक्स में लिखने के लिए हमारे पास नॉलेज का होना जरूरी है। कैसे, डेबिट और क्रेडिट का। अगर हमारे पास में हम किसी चीज को लिख रहे हैं और हमारे पास में रिकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज नहीं है, तो हम अपने एक्चुअल बेसिस पे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकल नॉलेज हमारी एक्चुअल बेसिस के अंदर रिक्वायर होती है, जबकि यहाँ पे रिक्वायर नहीं होती। यहाँ पे तो कोई छोटा मुनीम भी बैठ के पैसों का आना जाना तो वो भी लिख देगा, आप जैसा और मुझ जैसा भी लिख देगा। लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर आप लोगों को स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है नॉलेज की। ठीक है, फिफ्थ, फोर्थ, लीगल स्टेटस या लीगल पोजीशन, जैसा मर्जी। लीगल का मतलब होता है कि कौन सी चीज हमारे उसमें बिजनेस लॉ, उसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिकॉग्नाइज है और कौन सी चीज नहीं है। तो बच्चों ये हमारी एक्चुअल बेसिस जो है वो लीगल पोजीशन एक्सेप्ट करके चलती है, जबकि कैश बेसिस हमारी कोई भी लीगल, यानी कि उसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई भी जगह नहीं दी गई। यानी कि हमारा अगर लीगलाइज बात करी जाए तो हमारा ये मान्य होता है, रिकॉग्नाइज होता है, जबकि कैश बेसिस हमारा कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं होता। ठीक है, अब रिलायबिलिटी की बात करके चलते हैं बच्चों। रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वास। हमारे सामने दो बुक्स आ चुकी हैं, एक में फॉलो हो रहा है एक्चुअल बेसिस और एक में फॉलो हो रहा है हमारा कैश बेसिस। आप सिंपल सी बात हो, जिसके अंदर प्रॉफिट हमें चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, लीगल ने हमें उसका ऑथराइज किया हुआ है, तो हम ज्यादा से ज्यादा विश्वास किस पे करेंगे, एक्चुअल बेसिस पे ज्यादा विश्वास करा जाएगा कंपैरिजन टू कैश बेसिस। और दूसरी बात, ये हमारे बड़े बड़े बिजनेस के लिए फॉलो किया जाता है, जबकि हमारी आज की डेट में जो है कैश बेसिस को भी फॉलो किया जाता है, लेकिन केवल उन बिजनेस के अंदर जो बिजनेस छोटे होते हैं, जिनको अभी तक जो है कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो एक्चुअल बेसिस को फॉलो करे, उसके कोई कंपल्सन नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके लिए एक्चुअल बेसिस लगाना कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इस चीज को भी गलत नहीं बता रहे, ये भी आज की डेट में फॉलो किया जाता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं हम लोग उसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों ये मेरे कुछ डिफरेंसेस थे, अब इन्हीं डिफरेंसेस के आधार पे जो है चीजों को अलग कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को वीडियो की साथ के साथ मिलती रहे। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।